नाज़रीन, यहाँ पर आपको खबर देंगे, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तुलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम तुलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि आखिरी ख़वारिज को जहन्नुम हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तुलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताया जा रहा है कि तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वाना में जो कैडेट कॉलेज था वहाँ पे जो ऑपरेशन जारी था उसके तहत तमाम जो कैडेट्स थे और असातिज़ा और दीगर अमला जो था उसको जो है वो महफूज तरीके से जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। और अब जो है वो भरपूर तरीके से ऑपरेशन जो है जो 3 दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद है उनके खिलाफ शुरू कर दिया गया है। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जो आखिरी दहशतगर्द है उसके खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और जल्द जो है इस ऑपरेशन को मुकम्मल करके अवाम को जो है वो आगाह किया जाएगा। ताहम जितने भी असातिज़ा 615 इनकी तादाद थी तलबा की और असातिज़ा और दीगर अमले की, उन सबको जो है वो महफूज तरीके से जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। और तकरीबन गाड़ियों के जरिए और दीगर ज़राए इस्तेमाल करते हुए इन तमाम बच्चों को महफूज तरीके से बाहर लाया गया है। जी अच्छा सिद्दीक साजिद, असातिज़ा से बात हो सकी हो या तलबा से बात हो सकी हो, क्या कहना है उनका? ये असातिज़ा और तलबा जो बाहर आए हैं उनसे बात हुई है तो उनके तो हौसले बड़े बुलंद थे। दूसरा उन्होंने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने उनको बचाया है, बाहिफाजत तरीके से उनको बाहर लेकर आए हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह उनका ख्याल रखा गया है बिल्कुल भी उनको परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो खुद कैडेट थे और उनको पता था कि इस तरह के हालात का किस तरह मुकाबला करना है। फिर असातिज़ा ने भी उनका हौसला बुलंद रखा तो काफ़ी उनका मोराल जो था वो बेहतर था। और उनका यही कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज जो खिदमत अंजाम दे रही है इसको वो सराहते हैं। और जिस तरह उनको महफूज किया गया है और बचाया गया है इसके ऊपर उन्होंने पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया है। जी ठीक है सिद्दीक, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफुद्दीन सैयद, सदर KUJ। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि अफगान तालिबान जो हैं वो बार बार पाकिस्तान, खासकर एक उनकी तकरीर भी सामने आई है पासिंग आउट परेड के दौरान कि इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर झंडे जो हैं वो गाड़ने के हवाले से वाना के अंदर एक और APS करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि वाना के अंदर एक और आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी महारत के साथ और बड़ी एहतियात के साथ न सिर्फ ये कि अब तक तमाम तलबा को और तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया है, बल्कि अब वहाँ पर जो क्लियरेंस का अमल है वो भी जारी है। और काफ़ी देर से हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल है, लेकिन वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। और जिस तरह के तलबा के वीडियो सामने आए और फिर इसी तरह जब वो वहाँ अंदर तलबा को रेस्क्यू करने की वीडियोस सामने आए तो इससे अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस के और जवानों के कंट्रोल में थी, लेकिन वो किसी भी नुकसान से बचने के लिए मोहतात थे और आगे बढ़ रहे थे। और अब क्लियरेंस का अमल जारी है। इस तरह कि आपने अपने गुफ्तगू में फरमाया कि ये एक नेक्सस है, ये एक नेटवर्क है जो इंडिया से शुरू है और अब अफगानिस्तान पहुंच गया है और पाकिस्तान के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि दहशतगर्दी के हवाले से और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारों के और हमारे जो जवान हैं उनका एक तवील तजुर्बा है, क्योंकि हम 2005-6 से ये जंग लड़ रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए, दहशतगर्दों का सफाया किया गया, उनका नेटवर्क तोड़ा गया और उन्होंने बाज़ इलाकों में अपनी अमलदारी कायम कर ली थी। लेकिन सिक्योरिटी अच्छा काशिफ साहब, आप एक लंबे अरसे से इन सारी की सारी तफसीलात को, सिचुएशन को देखते भी रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं, तो क्या वजह है वो जो 1 पॉइंट एजेंडा है जो लिख कर देने का कि वो अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, तो क्या वजह है, वो लिख कर क्यों नहीं देते? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बेबस है इन लोगों के सामने और वो खुद भी वहाँ पर उनकी अबूरी हुकूमत है और उनकी अमलदारी वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ अनासिर अफगान अबूरी हुकूमत
अंदर ऐसे है जो उन हुकूमतों के उन अनासिर के हाथों में खेल रहे हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने जो हालिया दिनों में कामयाबी हासिल की है, चाहे वो मई के महीने में हो, चाहे वो अक्टूबर में हो, या पाकिस्तान ने जो माशी मैदान में कामयाबियाँ हासिल की है, पाकिस्तान ने खारिजा महाज पर जो कामयाबियाँ समेटी है, वो उनको नाकाम बनाने के लिए वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस रीजन में अब पाकिस्तान का अपना एक मकाम रहा है और आइश की जा रही है। तो ये तमाम सब चीज़ें जो हैं वो हमारे दुश्मन अनासिर उन्हें एक आंच नहीं भाता और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अहमियत सामने आई है, पाकिस्तान का जो किरदार सामने आए हैं मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से, आप देख ले ईरान के हवाले से जो तनाज़ा सामने आया उसमें जो पाकिस्तान का किरदार रहा है। काशिफ साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि भारत को तो हजीमत का सामना करना ही पड़ा है, चाहे आलमी सतह पर हो या फिर जंग के दौरान हमने देखा हो, और अब तो उनके अपने अंदर से जो लोग हैं वो उनके खिलाफ बोलने लग गए हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान को अब होश के नाखून ले लेने चाहिए और उसको अब समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत तो बार बार नाकामी का शिकार हो रहा है? देखिए, भारत जैसा बड़ा मुल्क जो न्यूक्लियर पावर भी है, अगर उसके हवाले से पाकिस्तान उसके मुकाबले में कारकर्दगी सबके सामने है, तो अफगानिस्तान को तो सोचना चाहिए। और हमें ये भी अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जिनके बयानात सामने आ रहे हैं और वो अपनी ही लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी या पाकिस्तान के साथ मुखासिमत ये घाटे का सौदा है। लेकिन जिस तरह के हमने अर्ज किया कि इस वक्त वो अनासिर ही डोमिनेंट है जो पाकिस्तान दुश्मन लोगों के साथ या ममालिक के साथ रास्ते में है। और शायद ये कुछ मैं तो खुशफहमी नहीं कहूँगा, मैं गलतफहमी कहूँगा कि उन्हें गलतफहमी है कि वो पाकिस्तान जैसे फौजी ताकत को वो नाकाम खुदा न खास्ता बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक अफगानिस्तान ने जो कामयाबियां अगर समेटी है तो इसमें पाकिस्तान का अपना एक किरदार रहा है। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानों को पनाह दी, उनको तालीम दिया, उनके बच्चों को, उनके मरीजों को इलाज दिया, उनको राशन दिया, उनको छत दिया। तभी अगर वो कुछ कामयाबियों का दावा कर रहे हैं। अच्छा,